बात चाहे किसी देश की हो या किसी व्यक्ति की, अगर विकास मुख्य है तो उस विकास को बनाने के लिए मुद्रा का होना अति आवश्यक है। विकास के साथ साथ तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी हमेशा से मुद्रा एक महत्वपूर्ण आधार या भूमिका के रूप में किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए जरूरी रही है। आज हम एक ऐसे मुद्दे या विषय को लेकर आए हैं जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की बात करी है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो चलिए हम आज जानेंगे इस टॉपिक में क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, भारत सरकार क्यों इसे प्रतिबंधित करना चाहती है और इसे इंटरनेट के माध्यम से कैसे नियंत्रित या निगमित किया जाता है या नहीं किया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है और हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। देखिए, भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि बहुत जल्द जितने भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसियां चल रही हैं सभी को भारत में, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियां हैं सभी को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार बहुत जल्द आगामी सत्र में, जो शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, उस सत्र में विधेयक लाकर प्रतिबंधित करने वाली है। सरकार की इस बात का आरबीआई ने भी सपोर्ट किया है, आरबीआई के गवर्नर ने भी सपोर्ट किया है और सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बंद करके अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाली है। इससे पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी का बाजार है बड़ी तेजी से दूसरे दिन नीचे पहुंच गया। तो हम जानते हैं कि ये कौन सी बला है और किसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। हमने आज तक इसको देखा है या नहीं देखा है, तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं या ये क्या होती है। तो ये क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल आभासी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही जिसे छुआ जा सकता है। अर्थात ये एक इंटरनेट पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रय विक्रय की जाने वाली या आदान प्रदान की जाने वाली एक तरह की डिजिटल आभासी मुद्रा होती है। देखिए, ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो कोई सरकार लॉन्च करती है, ना ही कोई सरकार निर्देशित करती है, ना ही किसी बैंक की मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का रेगुलेशन, किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरीके से व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति को भेजा जा रहा है, अर्थात पॉइंट से पॉइंट के बीच पूरी तरीके से सेव होती है, पूरी तरीके से संचालित होती है। इस मुद्रा के संचालन में, इस मुद्रा के डिजिटल मुद्रा के संचालन में कई सारी कंपनियां सहयोग कर रही हैं। कई सारी विदेशी कंपनियां, कई सारी विश्व की वैश्विक कंपनियां इस मुद्रा को स्वीकार कर रही हैं और आज वर्तमान में इस मुद्रा को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा रहा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का सबसे अच्छा उदाहरण जिसे हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बिटकॉइन है। साल 2008 में बिटकॉइन का आविष्कार किया गया जापान के एक व्यक्ति द्वारा और साल 2009 से ये प्रचलन में आ गई। जब तक प्रचलन में आई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसने, जब ये मुद्रा, डिजिटल मुद्रा प्रचलन में आई, तब इसकी वैल्यू डॉलर और विश्व के अन्य मुद्रा के आधार पर काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे इसने मार्केट में कदम रखा, इसकी मूल्य में लगातार वृद्धि होती गई और आज ये डॉलर से कई गुना महंगी मुद्रा है, कई गुना इसका प्रभाव है। और वर्तमान में बहुत से लोग, कई देशों के लोग इसको शेयर बाजार की तरह उपयोग कर रहे हैं। अर्थात शेयर बाजार की तरह इसको खरीद रहे हैं और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं। देखिए, समस्या क्या है, भारत सरकार क्यों इसे बंद करना चाहती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस मुद्रा को नियंत्रित या निगमित या किसी भी देश द्वारा संचालित नहीं किया जाता।
जिस कारण कौन व्यक्ति इस मुद्रा को कौन सा विषय पर खर्च कर रहा है, इसे किसी भी रूप से ना तो देखा जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है और ना ही इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अर्थात इस तरह की मुद्रा से पहली समस्या क्या है, इस पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरी समस्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जिस कारण भारत सरकार इसको बंद करना चाह रही है, वो दूसरी समस्या है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसे हवाला कारोबार भी कहा जाता है। इसमें देखिए, किसी भी प्रकार से जो भेज रहा है ना उसका डाटा होता है, और जिसे प्राप्त हो रहा है किस उद्देश्य से प्राप्त हो रहा है, किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है, ये किसी भी प्रकार का डाटा नहीं होता और इसे किसी भी रूप में इसके डाटा को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मुद्रा को दूसरी जगह पर भेज दिया गया तो पुनः इस पर किसी भी रूप में पुनः इससे किसी भी रूप में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात ये पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है, कोडेड है। इसमें किसी भी प्रकार का हैकिंग या साइबर से आक्रमण करके या हमला करके इसके गमन को रोका नहीं जा सकता, इसके गमन को टारगेट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, पहला तो इसमें हो गया कि भाई ये लक्षित नहीं है। दूसरा इसमें कारण क्या है, इससे हवाला कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा सकता है या कई देशों में किया भी जा रहा है। हवाला कारोबार क्या कहलाता है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। किसी देश के लोग जब टैक्स नहीं देते और जब टैक्स नहीं देते तो दूसरे देश में मुद्रा को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए, बिना गवर्नमेंट की इच्छा से, बिना गवर्नमेंट को बताए ही दूसरे देश में अपने इस काले धन को या जिस रूप में इस धन को कमाया गया है उस धन को दूसरे देश में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके सरकार को काफी बड़ा नुकसान होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, हवाला कारोबार कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, सरकार को तीसरा यह भी डर है कि भाई इस मुद्रा का प्रचलन कैसे होता है, कौन करता है, कौन इसे नियंत्रित करता है, ये आदि डाटा उपलब्ध ना होने के कारण भारत के युवा वर्ग इस चीज का उपयोग, इस डिजिटल मुद्रा का उपयोग गलत चीजों में कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स की तस्करी करने में, जैसे हथियारों के क्रय विक्रय करने में, या फिर कोई ऐसी चीज जो हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकती है। चौथा सरकार को डर सबसे बड़ा इससे क्या लग रहा है, भाई इस मुद्रा का उपयोग टेरर फंडिंग में भी किया जा सकता है, टेरर फंडिंग में भी किया जा सकता है, आतंकवादियों को पैसे भेजने में भी किया जा सकता है। तो इन तमाम परिस्थितियों के कारण कौन कौन सी, टेरर फंडिंग, अवांछित उपयोग, युवाओं द्वारा गलत तरीके से ड्रग्स या किसी भी रूप से नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय करने के लिए, या फिर हथियार गोला बारूद खरीदने के लिए, अगला हवाला कारोबार द्वारा और निर्देशन के उचित उपाय ना होने के कारण भारत सरकार इसे प्रतिबंधित करने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाने की घोषणा कर चुकी है। अब देखेंगे, ये तो इसके क्या होती है ये हो गया, और दूसरा क्यों सरकार इसको बंद करना चाहती है ये हो गया। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा चर्चित है और सबसे ज़्यादा इसने मार्केट को प्रभावित किया है। इसके अलावा भी, बिटकॉइन के अलावा भी दुनिया में 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियाँ चल रही हैं, डिजिटल करेंसियाँ चल रही हैं, जिनके द्वारा इस तरह का व्यापार किया जा रहा है या इस तरह से इनका उपयोग किया जा रहा है। इनका वर्तमान में कई विदेशी कंपनियों द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है और इन्हें एज अ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप संक्षेप में समझिए। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जिस पर किसी भी सरकार का, किसी भी बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये कहां से भेजी जा रही है और किसके द्वारा प्राप्त की जा रही है, इस पर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होता। तो ये एक ऐसी आभासी मुद्रा है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये है क्रिप्टो करेंसी। कई तरह की क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसा मैंने कहा 2000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियां वर्तमान में प्रचलित हैं। अब देखते हैं इस क्रिप्टो करेंसी को इनक्रिप्टेड कौन बनाता है, इस क्रिप्टो करेंसी को कोडेड कौन बनाता है। तो देखिए, इस क्रिप्टो करेंसी के गमन को जो नियंत्रित करता है, जाने और आने को जो नियंत्रित करता है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखें क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
और कैसे ये क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करती है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी सशक्त और मजबूत टेक्नोलॉजी है जिसका हर बिंदु बहुत ही पावरफुल कोडों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्रिप्टो करेंसी के किसी भी प्रकार के गमन को निर्देशित नहीं किया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी के गमन को संरक्षित करती है, गुप्त रखती है। अर्थात ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले क्रय विक्रय को, किए जाने वाले विनिमय को गुप्त रखा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी भी रूप से ना तो किसी हैकर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ना ही हैक किया जा सकता है। यही गुण इसका, क्रिप्टो करेंसी का यही गुण वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। इसी कारण भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छा बताया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने वाले हैं, रेगुलेट करने वाले हैं, हम ब्लॉकचेन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का यही गुण इस टेक्नोलॉजी को महान बनाता है, अच्छा बनाता है और सटीक बनाता है। इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम न केवल क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि इसका उपयोग करके हम अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं को भी रेगुलेट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, ताकि हैकर की नज़र उन पर ना पड़े। हमारे द्वारा रक्षा सामग्रियों के क्रय विक्रय की सूचनाओं को भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत में बैंकों द्वारा किए जाने वाला विनिमय ट्रांजैक्शन को भी इस टेक्नोलॉजी द्वारा काफ़ी संरक्षित किया जा सकता है, मजबूत ट्रांजैक्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने भी क्रिप्टो करेंसी के में प्रयोग की जाने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने की बात कही है और भविष्य में इस टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश की सरकारी योजनाओं को, सरकारी सुविधाओं को, बैंकों के ट्रांजैक्शन को और साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित विभिन्न डाटाओं को, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कंडक्ट किए जाने वाले विभिन्न एग्जामों को आदि को संरक्षित करने में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप में इस टेक्नोलॉजी में कोई भी हैकर सेंध लगाकर इस टेक्नोलॉजी को तोड़ नहीं सकता। इसका मुख्य कारण है इसके ब्लॉक। कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी में जैसे ही कोई डाटा डाला जाता है, वो डाटा सब तुरंत क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है और जैसे ही पब्लिश होता है तो उस डाटा को पब्लिश होने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई हैकर इस टेक्नोलॉजी के बीच में आकर उस डाटा को चुराने का प्रयास करता है तो वो सभी ब्लॉक क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी कार्य करती है। तो निश्चित तौर पर क्रिप्टो करेंसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी देश की एकता को, हमारी देश की अखंडता को प्रभावित कर रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो उसे सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये अगर हमारे देश के प्रशासनिक, राजनीतिक या आर्थिक तंत्र द्वारा उपयोग की जाती है, सिक्योरिटी तंत्र द्वारा उपयोग की जाती है, तो ये हमारे देश के डाटा को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे किसी भी हैकर की बुरी नज़र से भी बचाकर रखेगी। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। चलिए, ये था क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। आशा करता हूं कि आप सभी को क्रिप्टो करेंसी समझ में आई होगी और साथ ही साथ क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए, 2 मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, जो मध्य प्रदेश का पाताल पानी रेलवे स्टेशन था उसका नाम परिवर्तित करके टटैया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टटैया भील कौन है? इस बार पीएससी के एग्जाम में टटैया भील को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन आया था। अगर आपने पीएससी प्री एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन था। टटैया भील आदिवासियों के नेता हैं, इसी कारण इन्हें आदिवासियों का जननायक भी कहा जाता है
और साथ ही साथ इन्हें आदिवासियों का देवता भी कहा जाता है। तो टटैया भील ने आदिवासियों की बात की थी, आदिवासियों के मुद्दों को आगे रखा था। इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें सम्मान देते हुए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, जननायक टटैया भील रेलवे स्टेशन कर दिया है। दूसरा देखिए, आपने नाम सुना, इसके अलावा आपने भोपाल की हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम सुना होगा। उस रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। पहला, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम। दूसरा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर के नज़दीक है, इंदौर के पास है, जिसका नाम बदलकर टटैया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद उसे लाइक जरूर करें और अपनी राय जरूर दें किस और मुद्दे पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।